Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 का सोशल साइंस का थीम बी का फोर्थ चैप्टर दैट इज न्यू बिगनिंग्स सिटीज एंड स्टेट। ये चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। इसका पहले का 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो जाकर वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, मतलब कि उस टाइम में जो सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ था गंगा रिवर के किनारे, ठीक है, उस टाइम में बाकी जगह में कैसे डेवलपमेंट हो रहा था, इस टॉपिक में हम उसे कवर करेंगे। इन दिस फर्स्ट मिलेनियम बीसी इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपनड अप फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिटरी कैंपेन एटसेट्रा। ठीक है, जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मिलेनियम मींस अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, इसी टाइम में क्या हुआ, इंपोर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपनड अप फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह लोग कैसे करने, कम्युनिकेट करने लगे, क्यों, किस रीजन से, ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, पिलग्रिमेज, तीर्थ के लिए, ठीक है, मिलिट्री कैंपेन के लिए, मतलब एक जगह का जो सोल्जर्स थे दूसरी जगह को कब्जा करने के लिए उन्होंने क्या किए, मिलिट्री कैंपेन करने लगे। Two routes became widely used and are often mentioned in the literature, the उत्तर पथा and the दक्षिण पथा। दो रूट्स, दोनों ऐसे रोड थे जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है और बार बार कहाँ पे, लिटरेचर में, ठीक, बहुत सारा ग्रंथ वगैरह में इसका यूज बहुत ज्यादा मिला है, जैसे कि उत्तर पथा एंड दक्षिण पथा। ठीक है, ये कहाँ है देख लेते हैं। ये वाला जो ये वाला लाइन है रेड या फिर कुछ और, ये वाला था उस टाइम में उत्तर पथ और ये वाला रीजन था दक्षिण पथ। ठीक है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कैसे करते थे, ये ट्रेड रूट से। ठीक है, जो ट्रेड रूट भी था, पिलग्रिमेज रूट भी था और मिलिट्री कैंपेन भी था। लोग एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही कम्युनिकेट करते थे। ठीक है, द फास्ट कनेक्टेड मतलब उत्तर पथ, द फास्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द गंगा प्लेन्स ऑल द वे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। आप देख सकते हो, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से जाकर गंगा प्लेन जाकर ईस्टर्न इंडिया को क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, वही चीज द सेकेंड स्टार्टेड फ्रॉम कौसाम्बी नियर प्रयागराज, देन ए कैपिटल of one of the Mahajanpada and cross the Vindhya range of hill to proceed all the way south. We will turn to these routes when we explore the formation of empire in India. पहला तो हमने देख लिया, सेकंड कहाँ से गया, यहाँ से कौसाम्बी। ठीक है, कौसाम्बी यहाँ से साउथ तक यहाँ से मुड़ के गया। ठीक है, और जो कौसाम्बी था वो एक महाजनपद का कैपिटल भी था। समझ में आया, तो यहाँ पे था, देखो यहाँ पे द सेकेंड स्टार्टेड कौसाम्बी नियर प्रयागराज, देन ए कैपिटल ऑफ द महाजनपदा एंड क्रॉस द विंध्य रेंज। अब विंध्य रेंज किधर है, विंध्य रेंज यहाँ पे पड़ता है, ये वाला एक यहाँ पे एक रेंज होता है विंध्य रेंज। ठीक है, एक माउंटेन का रेंज पड़ता है, उसे विंध्य रेंज बोलते हैं। To proceed all way to south. We will return to these routes when we explore the formation of the empires in India. जब हम फॉर्मेशन देखेंगे कि एम्पायर कैसे बना इंडिया में, इसको हम अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा रोड्स कनेक्ट होने लगे विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के बाकी जगह में भी बहुत सारे रोड एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे, स्पेशली इंपोर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब देखो, इंडिया का जो ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट यहाँ पे, ठीक है, कोस्ट, समंदर के किनारे वाला रीजन, यहाँ पे भी बहुत सारा क्या होने लगा, यहाँ पे बहुत सारा इंपोर्टेंट पोर्ट्स उभरने लगे। ठीक है, which were vibrant center of trade। अब यहाँ पे वाइब्रेंट मतलब जो रीजन हमेशा क्या रहता है, एनर्जी में रहता है, हमेशा वहां पे लोग भीड़ भाड़ रहता है, उसे बोलेंगे वाइब्रेंट। ठीक है, तो ये वाला रीजन ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वाइब्रेंट सेंटर था। इन द ईस्टर्न रीजन मेजर सिटी इमर्ज, इंडिया के जो ईस्टर्न सेंटर थे, ईस्टर्न कोर्ट थे, बहुत सारा सिटीज इमर्ज हुआ, जैसे कि शिशुपालगढ़। टुडे शिशुपालगढ़ पार्ट ऑफ द भुवनेश्वर, आज का भुवनेश्वर का एक पार्ट है। which was the capital of Kalinga region and followed a strict square ground planned with the imposing fortification and frosted। अच्छा, तो बहुत सारा जो सिटी उभर के आया है उसमें से एक सिटी का नाम दिया है शिशुपालगढ़, जो आज के भुवनेश्वर का ही पार्ट है। ठीक है, उड़ीसा का कैपिटल, which was the capital of कलिंग, उस टाइम में कलिंग का कैपिटल था शिशुपालगढ़। ठीक है, कलिंग क्या है, उड़ीसा का पुराना नाम है। एंड फॉलोड ए स्ट्रीट स्क्वायर ग्राउंड, और उसका जो ग्राउंड था ना वो बहुत ज्यादा स्क्वायर था, लोग उसको
उस टाइम में फोर्टिफाई करके रखते थे। जैसे कि यहाँ पे एक फोटो दिया है, आई गेस इधर, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैसे ग्राउंड ऐसे, मतलब क्या होता है, स्क्वायर रहता है, स्क्वायर ग्राउंड है, ठीक है, और क्या होता है, इस चारों तरफ को 45 दीवार बना के रखे थे। और तीसरी बात, इसका जो रास्ता होता था, गली होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वाइड था, ठीक है, बहुत ज्यादा चौड़ा था। सिसोवालगढ़ टुडे इज सवर ऑफ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर का एक जगह का नाम है, फर्स्ट एग्जिबिटेड इन 1948, 1948 में सबसे पहले खोदा गया था। वन ऑफ द गेट वे इनटू सिटी through the fortification, the moat full of water is visible outside the gateway. ठीक है, notice the narrow in the gateway, यहाँ पे देख सकते हो कितना पतला वाला रास्ता है। और देखो, for the control of the movement of the people and goods, यहाँ पे कोई इजीली ना आ पाए, या फिर जो भी आए उसे इजीली यहाँ पे जो सेना हो गए उसे कंट्रोल कर पाए, इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो गेट वे इसको नैरो बना के रखा था, पतला बना के रखा था, ठीक है। In the subcontinent's southern region, cities began emerging from about 400 BC. इंडिया का जो सब कंटिनेंट सदर्न रीजन है, यहाँ पे भी सिटी उभरने लगा कब, अबाउट 400 BC के टाइम में, ठीक है। ऑल्दो recent excavation claim to find some sign of commercial activities going further back. हालांकि अभी का जो रिसेंट खुदाई हुआ है वो ये क्लेम करता है कि यहाँ पे जो कॉमर्शियल मतलब जो साइन मिला है ना, जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज हो रहा था उस टाइम में, वो 400 से भी पुराना है, ठीक है, 400 BC से भी पुराना है, ठीक है। अराउंड दिस टाइम थ्री किंगडम्स इमर्ज्ड, द चोला, द चेरस एंड द पांड्य। इसी टाइम में तीन किंगडम ऐसा उभर के आए, चोला चेरा पांड्य। यहाँ पे एक मैप दिया, देखो, ये वाला इंडिया का साउथ वाला रीजन है, ये चोड़ो था उस टाइम में, ये चेरा था जो केरला, और ये था पांड्य, ठीक है, गॉट इट, तमिलनाडु वाला। Apart from the archaeological evidence, apart from archaeological evidence, the most ancient Tamil literature mention those kingdom and several of them uh, their kings, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से खुदाई करके तो हमको पता चलता है, लेकिन बहुत सारा तमिल लिटरेचर, पुराना तमिल लिटरेचर में वहां पे क्या लिखता है, वो किंगडम और उसका किंग के बारे में जिक्र हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फोटो दिया है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो एक डेट लाइन दिया है, timeline covering the period from 1900 BC to 300 BC। 1900 BC आसपास हड़प्पा सिविलाइजेशन था। 1200 से लगभग 400 बीच में जनपद आया। जनपद बाद बाद में क्या मिला, छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद आया, जो कि 800 बीसी से लगभग 300 या 200 बीसी तक चला, ठीक है। यहाँ पे देखो, सेल एंड जेमस्टोन्स इंडस्ट्रीज आर द साइट ऑफ कोडमनल नियर इरोड तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ पे तमिलनाडु के कोस्ट में यहाँ पे कुछ सेल और जेमस्टोन्स मिला है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हो। Because the southern region are rich in resources such as precious and semi-precious stones, gold and spices, they probably traded not only with the rest of India but also with the kingdom and empires overseas। अच्छा, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है ना, वहां पे बहुत ज्यादा रिच रिसोर्सेस है, जैसे कि प्रीसियस, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी वाला, अच्छा वैल्यू का स्टोन्स मिलता है, गोल्ड मिलता है, स्पाइसेस मिलता है, मसाला मिलता है। दे प्रॉफिटेबली ट्रेडेड नॉट ओनली विद इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के साथ नहीं बल्कि ओवरसीज किंगडम और एम्पायर के साथ भी उस टाइम में क्या हो रहा था, व्यापार होता, बाकी दूसरे देश के कंट्री के साथ, ठीक है। बाई 300 टू 200 बीसी, 300 टू 200 बीसी के बीच में क्या हुआ, मोस्ट almost the entire subcontinent including region in the northeast was one vibrant interconnected land, ठीक है। इंडिया के बहुत सारा पूरा सबकंटिनेंट में इंक्लूडिंग रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन जानते हो कौन सी रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, यहाँ पे भी क्या होने लगा, बहुत सारे सिटीज वगैरह बनने लगे, ठीक है। वाइब्रेंट रीजन मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला रीजन हो गया ये, लोग एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हुए लैंड के सहारे। थोड़ा बहुत गुड्स का भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह लोग गुड्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, कल्चर भी बढ़ा, ठीक है। लोगों ने एक जगह से दूसरे रीजन को क्या किया, ट्रेवल किए, एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू द पार्ट ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ ईस्ट इंडिया। इंडिया एशिया के साउथ ईस्ट में है,
ठीक है, लोगों ने यहाँ जाने स्टार्ट किया, यहाँ जाने स्टार्ट किया, यहाँ जाने स्टार्ट किया, सब जगह जाने स्टार्ट किया। अबाउट द सेम टाइम द महाजनपद ceased to exist, मतलब ये वाला टाइम में धीरे धीरे से महाजनपद भी खत्म होने लगा। लिविंग द प्लेस टू प्लेस डेवलपमेंट, महाजनपद खत्म हुआ और न्यू न्यू डेवलपमेंट, न्यू न्यू स्टेट्स, न्यू न्यू जगह, न्यू न्यू किंगडम, न्यू न्यू राजा, जो कि इंडिया को फिर से रीसेप करेंगे, इंडिया का पूरा ज्योग्राफी को बदल देंगे। ठीक है, देख सकते हो ये वाला, फिर से बोल दे रहा हूँ, ये है क्या, ये है उत्तर पथ, ये है दक्षिण पथ, और ये जहाँ पे मिला है इसको बोलते हैं कौशाम्बी। ठीक है, ओके, थैंक यू। इस चैप्टर का नोट्स, पीडीएफ, माइंड मैप्स, जो कुछ भी रहा, ये सारा मुझे आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का